मुरारी जागो ने पटवारी मैया सीता माता राम भगवान पंडित जी हैं। जागो पटवारी थोड़ी देर में ना लागे फिर रुक जा। सवेरा हो गया जागो ने मुरारी रे सवेरा हो गया जागो ने कृष्ण मुरारी जागो ने बाबा लटुरिया खोलो के वाड़ी रामा जागो ने सवेरा हो गया जागो ने कृष्ण मुरारी रे सवेरा हो गया जागो ने कृष्ण मुरारी जागो ने श्रोता मैया दाऊये का मोड़ो रामा जागो ने श्रोता मैया। ये हमारी पथवारी माता कर ली बिमला पूजा, कर ली पूजा। पथवारी माता की जय। हमारे जो भी निकले आए हैं ये रे, ये हमारे जो निकल गए हैं पथवारी माता ये री, सबकी पूजा हो गई है। अब गा रहे भजन। तू कति ना हरी आजा आगे ना आजा आजा।
अतः यह बात आपको मालूम है कि फिर भी मैं आपको यथोचित ध्यान चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं, दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछाकर मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांत अपने मुक्तान को धो। तत्पश्चात जो मनुष्य दांतोन्मुख शुद्धि नहीं करता उनके संबंध में अतः दांत और जीभ को शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातून तोड़नी चाहिए। श्राद्ध के दिन निर्गंध पेड़ों की दातून करनी चाहिए। महाराज चाँद तो रात में होगा, तब उसने अकेले में अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ दुनिया लौट गई। पहले गस्से में बाल आ गया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला, तीसरे गस्से में तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि तेरा भाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुचका खोला तो 3 बार धोले कपड़े निकले। तब भाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले में बांध दी और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दी। वह रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दिए, सीली हो सवीरी हो, बहुत भैया भैया की और बहना की प्यारी हो, अपने भाइयों का सुख दे। उसमें किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वहाँ गई तो उसने देखा तो उसका पति धनी मरा पड़ा है। वो वही बैठ गई और उसे सेवन करने लगी। उसकी साथ बची खुची रोटी। ऐसे होते होते मंगसिर की चौथ आ गई और चौथ माता बोली करवा ले ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांदनी करवा ले, घड़ी की भूख करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली, माता तुम्हें ने उजाड़ी है, तुम्हें सुधारेगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने पोह की चौथ आ गई, जो मेरे से बड़ी है वो सुहाग देगी। इसी तरह पौष चौथ आकर श्रावण की भादव की सारी चौथ यही जवाब देती गई। पीछे सोच की चौथ आई तो उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग दिया है और वह तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वो चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में 4 दुगनी करवा ले। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़ रही है। वह बोली कि माता मेरे से बिगड़ी है, अब तुम्हें मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और टीका में से रोली निकाल कर चिटली। उंगली की छींटा देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली, तुम क्या सोई, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया। चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिनिसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। और बोली कि और सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दी कि पुरुष की लुगाई बेटे की माँ सब कोई चौथ का व्रत करेंगी। 13 चौथ नहीं तो 4 करो, 4 नहीं तो 2 करो, 2 नहीं तो चौथ सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दियो वैसे सबको दियो। कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। करवा चौथ माता की जय।
वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचते आती तो वो अभी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी तुम क्या कर रही हो। औरत बोली हम तो पीपल पतवारी सींच रही हूँ। उसने पूछे इससे क्या होती हो। मैं दूध से सींचूंगी। उसकी साथ रोज कहानी क्या तू बेच कर पैसे ला कर दे। तो उसने कहा कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने पूछा तुम क्या क्यों पड़ी हो। उसने कहा मेरी साथ दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। भांटे ठंडे पान के पत्ते पड़े वहाँ ले जाए और गुल्लक में रख दियो हैं। पत्तों का धन हो गया। सास बोली बहू इतना पैसा कहाँ से लाए। बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी कहा सास जी मैंने तो 1 महीना दूध दही पीपल की पतवारी में सींचा था और मैंने उनसे धन ये भी आई है करवा चौथ की कथा सुनाएंगे कि जय। अब करवा चौथ की कहानी सुनने देगा। चुप रहो। एक बार कह चुके। एक साहूकार था उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ खाना खाते थे। एक दिन भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी तो एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार के ओट में होकर दीवार चास जला के छलनी रख दी और आकर कहा बहन तेरा चांद उगाया है। तो बोली आओ भाभी अर्घ दे लेते हैं। सारी भाभियाँ बोली भाई जी तुम्हारा चांद उगाया हमारा चांद तो रात में उगेगा। तभी तेरा भाई आदमी बहुत बीमार है जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुचका खोला तो 3 बार धुले कपड़े निकले। तब भाई को धोला कपड़ा पहना कर ससुराल भेज दी और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और बोले कि रास्ते में कोई भी टूटे जाइए और सुहाग की आशीष लेती जाइयो। तब उसे सोने का टका देकर पल्ले में गांठ बांध दिया। बेटी से अगर विदा कर दी वह रास्ते में जो भी मिले पैर छुए सबके आशीर्वाद दी। सीली हो सबूरी हो बहुत भैया भैया की बहना हो अपने भाइयों का सुख दे। उसमें किसी ने सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल पहुंचने पर उसकी छोटी ननद खड़ी तो उसने पैरों लगी तो वह कहने लगी धनी मरा पड़ा है। वह बैठ गए उसने सेवन लगी। उसकी सास बच्ची कुटी रोटी दासी से देकर कहती बहुत से बड़ी की रोटी दे आ। ऐसे होते होते मंग की चौथ आ गई। चौथ माता बोली करवा ले ले भाइयों की प्यारी करवा ले दिन में चांदुगनी करवा ले घड़ी भूखा करवा ले। वह चौथ माता को देकर बोली माता तुम्हें उजाड़ी है तुम्हें सुधारेगी मुझे सुहाग दे देना। चौथ माता ने कहा पौ की चौथ आएगी तो मेरे से बड़ी है तो मुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौ की चौथ आकर चली गई। माघ फागुन चैत की आके चली गई। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ की आके चली गई। श्रावण भादव की मास चली गई। यही सब जवाब देती गई। अगली चौथ आएगी उसे कहियो तब जो सुहाग देगा। पीछे असोज की चौथ आ गई। उस चौथ ने कहा तेरे पे कार्तिक की चौथ नाराज है उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी। उसका पैर पकड़ कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई। गुस्से से ले घड़ी करवा ले व्रत भंडली करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली हे चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली अरे छोड़ पापनी हत्यारिणी। भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 केदार नारायण नारायण केदार नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 नारायण